स्टार्ट विद आवर ग्लैंडुलर सिस्टम। ठीक है, सो हमने ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो अपना कवर कर लिया है। ट्यूबुलर सिस्टम में जितने चैप्टर्स आए थे उन्हें सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम उन्हीं चैप्टर्स के अंदर से उन विजरास को करेंगे जिनके पास ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जिनके पास क्या होता है, स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा हो। स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा। ठीक है, सो अब स्टोमा और पैरेन्काइमा दोनों ग्लैंड्स के पास हो सकते हैं, एक्सोक्राइन के पास भी और एंडोक्राइन के पास भी। ठीक है, सो अब एक्सोक्राइन के अंदर प्रोस्टेट है, मेमरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, लिवर है। एंडोक्राइन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रीनल है। और एक्सो और एंडो जो बोथ ग्लैंड्स होते हैं, लाइक किडनी, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है, तो ये सारे हमने बारी बारी इनको करना है, लेकिन इनको मैं चैप्टर वाइज करना चाहता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, ये तो इस तरह से है ना कि लाइक ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये आते हैं, एंडो के अंदर ये आते हैं और बोथ के अंदर ये आते हैं, लेकिन वी हैव टू मूव विद चैप्टर टू चैप्टर। ठीक है, सो अब जीआईटी के अंदर हम अगर जीआईटी वाले चैप्टर्स के अंदर से बात करते हैं तो वो वाले ग्लैंड्स करेंगे। ठीक है, जो जीआईटी के हैं। ठीक है, सो स्लैवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है, ये एक्सोक्राइन है। ठीक है, और पेंक्रियाज है, ये बोथ हैं। ठीक है, सो यानी कि जीआईटी के अंदर से ये तीन जो विसरास हैं ये आपके ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। ठीक है, और मेल के अंदर से ये वाले हैं, फीमेल में ये वाले हैं, यूरेनरी में ये वाले हैं, एंडो में ये वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बारी बारी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मेमरी ग्लैंड है ना, मैंने फर्स्ट ईयर के ग्लैंड्स के लेक्चर में मैं कर चुका हूँ, मैं नीचे लिंक भी डाल दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के साथ। ठीक है, तो सो स्लाइवरी ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, सो अब आपका जो ग्लैंड होता है, जो हमारी बात होगी हुई है कि ऑल ग्लैंड्स लाइक एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। ठीक है, सो पैरेन्काइमा क्या चीज़ होती है, कहते हैं दैट पार्ट ऑफ द ग्लैंड, यानी ग्लैंड का वो पार्ट है जो कंडक्ट करता है स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि फंक्शनल यूनिट्स जो होते हैं किसी भी विजरा के, वो उसके पैरेन्काइमा का पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पैरेन्काइमा होगा वो उसका मेन फंक्शनल यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल यूनिट्स पड़े हुए हैं। ओके, सो अब पैरेन्काइमा क्या करता है, बल्क ऑफ द ग्लैंड बनाता है। यानी बल्क ऑफ द ग्लैंड बनाने का क्या मतलब है कि बल्क ऑफ ग्लैंड बनाने का मतलब है कि अगर ये आपका फॉर एग्जांपल लिवर है। ठीक है, सो लिवर है तो लिवर के अंदर जो उसके हेपेटोसाइट्स होंगे, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, इसका पैरेन्काइमा बनाएंगे। सो आप यहाँ पे देखें कि ये पूरे का पूरा लिवर तो हिपैटोसाइट से भरा हुआ है। ठीक है, यानी बल्क जो है उसका ज़्यादा हिस्सा जो है ग्लैंड का वो पैरेन्काइमा बनाता है। ठीक है, सो इस ग्लैंड का ज़्यादा हिस्सा जो है वो पैरेन्काइमा ने बनाया हुआ है, और जो इसका बाकी रेस्ट ऑफ द पीस है, ठीक है, ये जो ऊपर इसकी कोटिंग है ये स्ट्रोमा है, यानी कवरिंग स्ट्रोमा होती हैं। ठीक है, सो अब आपको ये क्लियर हो गया कि पैरेन्काइमा अंदरूनी हिस्सा होता है किसी भी विजरा का। ठीक है, और जो बाकी उसका जो आउटर पोस्ट जो कवरिंग्स होती हैं वो स्ट्रोमा होती हैं। ठीक है, यानी ये जस्ट एक याद रखने के लिए एक चीज़ है। ठीक है, अब डिफरेंट विजरास का जो होता है वो डिफरेंट उनके फंक्शनल यूनिट्स होंगे, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर लिवर है, लिवर के हेपेटोसाइट्स हैं, जो पेंक्रियाज हैं उसके पेंक्रियाटिक एसिनाए हैं जो सीरियस वैरायटी के होते हैं। ठीक है, फिर आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स है जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो वो उसमें क्या वो सीरियस एल्वुलाई होते हैं या एसिनाए होते हैं या म्यूकस एल्वुलाई होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स के अंदर सेक्रेटरी एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको लिंक अभी डाल दूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उसमें जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो हैं वो सेल्स होते हैं जो मिलके उसका पैरेन्काइमा बनाते हैं। लाइक अब पिट्यूटरी साइट्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, जैसे सोमैटोट्रॉफ्स होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। मेमोट्रॉफ्स होते हैं, ये प्रोलैक्टिन वगैरह को रिलीज़ करते हैं। कोर्टिकोट्रॉफ्स होते हैं, ये सीटीएच को रिलीज़ करते हैं,
गोनेडोट्रोफ्स होते हैं, ये LH FSH इनको रिलीज़ करते हैं, ये थायरोट्रोपिन जो होती है TSH वगैरह इनको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो सेल्स हैं ये इस तरह से पिट्यूटरी के अंदर भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इसका पैरेन्काइमा बनाते हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ जो पेंक्रियाज होते हैं वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज जो है वो बहुत एंडो और एक्सोक्राइन है, ठीक है। फिर थायराइड के जो थायराइड फॉलिकल्स हैं और पैराथायराइड फॉलिकल्स हैं, ठीक है, वो थायराइड का क्या करते हैं, बल्क बनाते हैं। यानी यहाँ पे पैराथायराइड और थायराइड सेल्स होते हैं, इनमें पैराथायराइड इस तरह से होते हैं, ठीक है। और फिर आपके पैराथायराइड सेल्स जो कि आपके 4 नोड्यूल्स होते हैं आपके थायराइड के पोस्टीरियर पार्ट पे, इनके हॉर्न्स के ऊपर होते हैं बैक साइड पे, तो उसमें वो चीफ सेल्स होते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि पैरेन्काइमा जो होता है वो मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब स्टोमा क्या चीज़ है, ठीक है। स्टोमा इज़ जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है स्टोमा। स्टोमा जस्ट कवरिंग है और कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेप्टास हैं, ठीक है। लेकिन अब ये स्टोमा जो होता है इसके साथ साथ जो एक्सोक्राइन अगर बात करते हैं तो एक्सोक्राइन के अंदर इसका डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है। सो डक्ट सिस्टम जब स्टोमा में आपका आ जाता है तो क्या होता है कि आपकी जो एल्विलाई होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है कि ये एल्विलाई है, ठीक है, ठीक है, ये एल्विलाई है, यानी इस तरह से ये एल्विलाई होती हैं। ये एल्विलाई अपनी सिक्रीशंस ऐसे ल्यूमिन में तो डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन इस ल्यूमिन से बाहर निकलने के लिए उसको डक्ट्स की ज़रूरत होती है। अब अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, ठीक है, डक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ऑल एसिनाई ड्रेन इनटू द इंटरक्लेटेड डक्ट्स, ठीक है, और इंटरक्लेटेड डक्ट्स जो सेवरल ओपन होती हैं स्ट्राइएटेड डक्ट्स में, ठीक है। ये आपको आज के जो लेक्चर है स्लाइवरी ग्लैंड्स का, इसके ऊपर आपको नज़र आएगा ये, ठीक है। फिर कहते हैं इंटरक्लेटेड डक्ट्स और स्ट्राइएटेड डक्ट्स जो होती हैं वो लाई करती है विद इन द लोब ऑफ अ ग्लैंड, ठीक है, दैट्स राइट नॉन एज इंट्रालोब्यूलर, ठीक है। इंट्रा मीन इनरली लोब के अंदर पड़ा हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको स्पेसिफाई करके ये ड्राइंग बनाई हुई है जिसमें एसिनाई जो अपनी सिक्रीशन को ड्रेन करता है इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स के अंदर। सो इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स इन दोनों को मिला के बोलते हैं, ठीक है, इंटरक्लेटेड और स्ट्राइएटेड डक्ट्स को, ठीक है। सो इंटरक्लेटेड डक्ट्स ड्रेन करती हैं स्ट्राइएटेड में और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स। तो इंटरलोब्यूलर डक्ट्स की जो एपिथेलियम होगी वो होगी सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम, ठीक है। फिर आ जाती है इंटरलोब्यूलर, ठीक है। ये देखें, लुक एट दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉन्डर अपॉन, ठीक है। ये देखें, ये अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट्स पिक इट अप दिस लोब, ये लोब ले लेते हैं, ठीक है। मैं इस लोब की बात कर रहा हूँ। अब ये आ गई एसिनाई, ठीक है, ये आ गई जनाब साहब आपकी इंटरक्लेटेड डक्ट्स, ठीक है। इंटरक्लेटेड डक्ट्स के बाद ये आ गई आपकी जो है स्ट्राइएटेड डक्ट, ठीक है। एसिनाई इंटरक्लेटेड डक्ट स्ट्राइएटेड डक्ट, ठीक है, ये दोनों फिर अपनी सिक्रीशन जो है वो आगे इंटरलोब्यूलर के अंदर फेंक देते हैं, ठीक है। अभी देखें, ये यहाँ से लेके इस लोब के एंड होने तक जितनी भी डक्ट थी सारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है इंट्रा लोब्यूलर डक्ट, ठीक है। अब अगर मैं एक ये लोब है और एक ये लोब है इसकी बात करता हूँ, ठीक है। अब ये दो लोब्स के दरमियान से जो डक्ट जा रही है, ठीक है, ये वाली डक्ट जो इनके दरमियान में से गुजर रही है इसे कहते हैं इंटरलोब्यूलर, ठीक है, जो दो लोब्स के दरमियान से गुजर रही है इंटरलोब्यूलर, ठीक है। अब ये इंटरलोब्यूलर जो है ये क्या करती है कि ये लोबार में चेंज हो जाती है, ठीक है। जो लोब्यूलर डक्ट्स होती हैं वो यूनाइट करती हैं और वो फॉर्म करती हैं इंटर लोबार डक्ट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक आ रही है, यहाँ से एक आ रही है, इस मतलब ये दो लोब्स के दरमियान से यहाँ से निकली, इन दो लोब के दरमियान में से यहाँ से निकली, लाइक जिस तरह लीफ नहीं होती, लाइक लीफ इस तरह का होता है ना। सो जो लीव्स के इस तरह से आते होते हैं उसके आपने अक्सर देखी होंगी लाइंस जो आती हैं,
तो वो आके सीधा एक डंडी सी होती है पत्ते के बिल्कुल दरमियान में, तो उधर वो जमा हो रही होती है। तो सेम इस तरह से ये जो आपकी इंटरलोब्यूलर जो डक्ट्स आ रही हैं ये सारी एक जगह पे इकट्ठी होती हैं। जब एक जगह पे इकट्ठी होती है ना, यहाँ पे यहाँ तक जब पहुँच जाती है तो इसे बोलते हैं इंटरलोबार डक्ट। जब इंटरलोबार डक्ट जो होती हैं वो एग्जिट कर रही होती हैं आपके ग्लैंड को, तो तब उनको हम बोलते हैं मेन excretory duct. So don't forget these concept, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनकी एपिथेलियम है ये याद रख लें कि जो लोब्यूलर डक्ट होती हैं वो सिंपल क्यूबिडल होती हैं, इंटरलोब्यूलर सिंपल कोलमनर होती हैं, इंटरलोबार जो होती हैं वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होती हैं, और जो मेन एक्सक्रीटरी होती है वो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होती है। और जो ऑरिफाइस होता है ना जहाँ से इन्हें एग्जिट करना होता है उधर जाके उसकी फिर एपिथेलियम चेंज हो जाती है डक्ट की, उसमें फिर आ जाता है आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, ठीक है। ये आपका ब्रीफ कॉन्सेप्ट है आपके पैरेन्काइमा और स्टोमा के ऊपर। Now let's move to our main lecture about salivary glands, ठीक है। अब salivary glands की बात करते हैं। तो salivary gland आपके पास मेन कौन कौन से हैं, ठीक है। मेन आपके पास 3 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। आपका पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। तो ये वैसे ट्यूबुलर एसिनाई ग्लैंड होती है, यानी कि एसिनाई बाद में ट्यूब के अंदर चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने अपने इस लेक्चर के अंदर बात की है कि आपके जो स्लाइवली ग्लैंड के जो पैरेन्काइमा होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है आपकी एसिनाई से, ठीक है। और कौन सी एसिनाई, सीरस एसिनाई और म्यूकस एसिनाई, ठीक है। अब ये जो आपका ये ग्लैंड टू ग्लैंड वेरी कर रहा है। आपके पैरोटिड ग्लैंड में कुछ और एसिनाई हैं आपके मतलब क्वांटिटी के लिहाज से, ठीक है। आपके मैंडिबुलर में और हैं और आपके सबलिंगुअल में और हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ पैरोटिड ग्लैंड है, तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सीरस एसिनाई मिलेंगे, ठीक है। और अगर सब मैंडिबुलर की बात करता हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपका म्यूकस एसिनाई मिलेंगे और सीरस एसिनाई मिलेंगे। लेकिन सीरस एसिनाई जो होंगे वो एज़ कम्पेयर टू म्यूकस एसिनाई वो ज़्यादा होंगे। और सब लिंगुअल में इसका उलट है कि उसमें म्यूकस एसिनाई सीरस एसिनाई दोनों होंगे सब मैंडिबुलर की तरह, लेकिन इसमें म्यूकस एसिनाई ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे डेमिल्यून्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपको मैं अभी एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसके अंदर ना डेमिल्यून्स बनी हुई है, ठीक है। उसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको दे देता हूँ। लुक एट दिस, ये आपकी है सीरस एसिनाई, ठीक है। ये आपका म्यूकस एसिनाई, ठीक है। अब ये म्यूकस एसिनाई विथ किसके साथ है, डेमिल्यून्स है, ठीक है। डेमिल्यून्स का मतलब होता है हाफ मून। डेमी मीन हाफ, ल्यून मीन मून। तो ये हाफ मून जो जिस तरह मतलब ईद का चांद होता है, तो इस तरह से ये ऊपर अरेंज होते हैं सेल्स ना, ये सेल्स अरेंज है। तो ये अगर मतलब किसी के ऊपर इस तरह का क्राउन अगर आ जाए तो हम कहेंगे म्यूकस एसिनाई विद डेमिल्यून्स और सीरस एसिनाई विद डेमिल्यून्स, ठीक है। तो अब आपको मैं मेन डिफरेंस बता दूं कि सीरस एसिनाई और म्यूकस एसिनाई में असल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। कहते हैं जो म्यूकस एसिनाई होते हैं ना वो म्यूकस को कंटेन करते हैं, सीरस एसिनाई सीरस क्रिटरी सेल्स को कंटेन करते हैं, सारी बात है नाम से जाहिर है। तो आपका जो अब जो म्यूकस सेल्स होते हैं ये पायरामिडिन शेप होते हैं, ठीक है। लुक एट दिस इज़ पायरामिडिन शेप, ठीक है। ये देखिए पायरामिड इस तरह होता है, ठीक है, जिस तरह पिज़्ज़ा का पीस होता है, ठीक है। तो और जो यहाँ पे आपका सीरस सेल्स होते हैं वो भी पायरामिडिन शेप होते हैं, ठीक है। अब आपका जो है ये जो पायरामिड है वो अरेंज जो होते हैं अराउंड सेंट्रल कैविटी, ये आपकी सेंट्रल कैविटी है, इसके अराउंड अरेंज है, ठीक है, दोनों अरेंज है। अब जहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएशन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट हमने करना है, ठीक है, वो ये है कि इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो फ्लैटेंड होते हैं और लोकेटेड होते हैं एट द बेसल पार्ट ऑफ द म्यूकस सेल। ये बेसल पार्ट है, ठीक है। अगर इस सेल को हाफ कर दिया जाए, ठीक है, तो ये बेसल पार्ट है इसका, ठीक है, और ये एपिकल पार्ट है, ठीक है। तो बेसल पार्ट पे न्यूक्लियाई लाई करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम यही है कि बेसल पार्ट पे ही जो सीरस सेल के हैं वो न्यूक्लियाई लाई करेंगे, लेकिन वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं और
ठीक है। अब इसके कहते हैं जो एपिक्स होती है ना, वो म्यूकिस सेल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं म्यूकिस स्क्रेटरी ग्रैन्यूल्स कॉल्ड म्यूसिनोजेन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इसी तरह से जो एपिक्स है जो इसकी स्क्रेटरी सेल्स की है, ठीक है, उन्होंने जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स को कंटेन किया होता है। ये हमेशा किसी सेल का रूल होता है कि जब उनके न्यूक्लियाई बेजली प्लेस होते हैं तो उसकी एपिक्स जो होती है वो स्क्रीटरी होती है, ठीक है। जिस तरह इन दोनों के अंदर इसकी जो न्यूक्लियाई है वो बेजली प्लेस किए हुए हैं। अब जो इनकी एपिक्स है ना, एपिक्स, ठीक है, ये एपिक्स इसकी क्या करेगी, स्क्रीशंस करेगी क्योंकि न्यूक्लियाई बेजली प्लेस है, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो म्यूकस सेल्स होते हैं ना, ये डज नॉट एग्जिबिट इंट्रासेलुलर कैनालिकुलाई, ठीक है। यानी कि इनमें से यहाँ से कैनालिकुलाई नहीं निकलते, मतलब इनमें से यहाँ से कैनालिकुलाई नहीं निकल रही, लेकिन यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये कैनाल्स, छोटी छोटी कैनाल्स निकल रही हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कंटेन मायो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे इसके ऊपर ना मायो एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं ना, ये अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर मायो एपिथेलियम जो है वो अरेंज हुई हुई है। अब ये मायो एपिथेलियम क्या होती है? सो मायो एपिथेलियम इज नथिंग जस्ट स्टारशिप सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपकी बेजल लेमिना और बेजल लेयर ऑफ द सीरियस और म्यूकनस सेल्स के ऊपर, ठीक है। इनमें क्या होता है, सॉरी, इनमें क्या होता है, कंटेन करते हैं ये एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स के तौर पे काम आते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये अरेंज हुए हैं, ये वाले जो हैं, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी इन्होंने अपनी स्क्रीशन इस ल्यूमेन में फेंकी ना, ये पुश करेंगे और इसको डक्ट के अंदर की तरफ वो स्वीप कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका जो है ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो आपकी जो डक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने म्यूकियस एसिनाइड तो बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन यहाँ पे इसने सीरस एसिनाइड में गलती कर दी है कि इसने इसके जो सेल्स है ना, ये एपिकली प्लेस किए हुए हैं। एपिकली नहीं होते, ये बेजली प्लेस होते हैं, ठीक है। अब हमने अपनी जब डक्ट्स पढ़ी थी तो हमने दो जो थे, हमने तीन बल्कि डक्ट्स को हमने देखा था। एक थी हमारी इंटरक्लेटेड, एक जो थी वो डक्ट्स थी, एक स्ट्राइएटेड थी। ये दोनों मिलके क्या बनाती थी, इंट्रालोब्यूलर बनाती थी, ठीक है। और जब इंट्रालोब्यूलर बन जाती थी तो बाद में जब इंटरलोब्यूलर डक्ट बनती थी, ठीक है, वो ये है जस्ट मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था, सॉरी, ये देखें, इंट्राक्लेटेड और स्ट्राइएटेड, इनमें कौन सी एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। सो देयर इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। इनमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। जो इंट्राक्लेटेड है वो ज़रा राउंड होती हैं, और जो ज़रा ये जो होती हैं ये ज़रा इलोंगेटेड होती हैं, थोड़ी सी स्ट्राइएटेड डक्ट्स जो होती हैं। अब इंट्रालोब्यूलर जो होती है इसमें होती है आपकी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सॉरी ये इंटरलोब्यूलर है, ठीक है, इंटरलोब्यूलर है। तो इंटरलोब्यूलर में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है। यहाँ पे इसने गलती ये कर दी है कि यहाँ पे इसने सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम बोला है, हालांकि जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है वो इंटरलोबार की होती है, ठीक है। इंटरलोबार को नहीं हम देख रहे हैं, हम इंटरलोब्यूलर को देख रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर इंटरलोबार कह देता ना, ठीक है, ये यू को हटा देता और यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम करता, फिर ठीक था, ठीक है। सो ये जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट बताने, क्योंकि ये हमारे स्लैवली ग्लैंड्स के अंदर यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है, आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, वो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंटरक्लेटेड डिस्क भी, सॉरी, इंटरक्लेटेड डिस्क तो हार्ट में होती है, इंटरक्लेटेड डक्ट भी मिल रही है आपको, ठीक है। आपको इंटरलोबुलर डक्ट भी मिल रही हैं, ठीक है। ये इंटरक्लेटेड डक्ट आ गई, इंटरलोबुलर डक्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको और कौन सी हम डक्ट ढूंढ रहे हैं, एक और डक्ट थी आज, हाँ, स्ट्राइएटेड डक्ट जो है, हाँ ये स्ट्राइएटेड है, ठीक है, ये स्ट्राइएटेड हमें मिल गई, ठीक है।
अब हमारे पास जो है ये म्यूकस एसिना है, ये देखें, जिनके जो फ्लैटेंड न्यूक्लियस हैं थोड़े से, और जिनका लार्ज ल्यूमिन है, ठीक है, वो म्यूकस एसिना है, ठीक है। और जिनका जो, ये देखें, इसमें इसने सही बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें एपिकली नहीं, बेजली स्फेरिकल जो है वो मतलब न्यूक्लियाई प्लेस है, और जिनका ल्यूमिन शॉर्ट है, ये सीरस है, ठीक है। सो हमें यही चीज़ें देखनी है। और हमारा स्टोमा क्या है, जिस कनेक्टिव टिश्यू है, और क्या है, और कैप्सूल है, लाइक ये इसका कैप्सूल है, ठीक है, ये सारा इसका कैप्सूल है, ये कैप्सूल है सारा इसका, ठीक है। और इसके अंदर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसका स्ट्रोमा है, ओके। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके एडिपोसाइट्स भी आ जाती हैं, आपकी वेन्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, ठीक है। सो अब बारी बारी हम इनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि यार जितना भी हमने अपना अभी तक का नॉलेज इकट्ठा किया है, क्या वो हमारे एग्जैक्ट इसके ऊपर आता है कि नहीं आता, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ। आई ऑलरेडी मेंशन देयर के पैरोटिड में क्या है और सबलिंगुअल में क्या क्या है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बना लिए हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबके हम कैप्सूल बना लेते हैं, और ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ। कैप्सूल बनाने के लिए जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट इस तरह से आप हल्की सी लाइन लगाएं, इस तरह से, ठीक है, बस शो कर दें आप। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आप ड्रॉ कर लें कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्यूल्स वगैरह, ठीक है। सेम अब हम नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो है ये दो लॉब्स के दरमियान यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी है इन दो के अंदर, यहाँ पे मैं भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यों छोड़ी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो दो लॉब के दरमियान में से एक डक्ट जा रही होती थी, उसको हम बोलते थे इंटर लोब्यूलर डक्ट, ठीक है। मतलब दो लोब्यूल्स के अंदर से एक डक्ट जा रही होती है, ठीक है। यहाँ पे हम वो डक्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी पैरोटिड में भी यहाँ पे आ सकती, यहाँ पे बनानी चाहिए आपको, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उस डक्ट को आप बना लें। मेरा कंपनसेट हो गया, मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बना लें इसको। इस तरह से आपने जो है जो इंटर लोब्यूलर जो डक्ट्स हैं आपने उनको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जो है पहले हम अपनी जो डक्ट्स हैं ना उनको हम पूरी कर लेना, कि लाइक अब हमने इंटरक्लेटेड डक्ट और जो दूसरी स्ट्राइएटेड डक्ट है, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि वो किधर किधर है और कैसी कैसी है, ठीक है।
ये हमारी हो गई हैं इंटरक्लेटेड डिस्क, सॉरी इंटरक्लेटेड डक्ट, मैं बार बार डिस्क क्यों बोल देता हूँ। तो अब हमारी आ जाएंगे स्ट्राइटेड डक्ट्स, ठीक है। अब स्ट्राइटेड डक्ट्स जो हैं वो इस तरह से, अब देखें हमारी जो डक्ट सिस्टम है यानी स्ट्रोमा, हमने सबसे पहले आपका स्ट्रोमा बनाया, ठीक है, यानी पैरोटिड ग्लैंड का, सब मैंडिबुलर का, सब लिंगुअल का, ठीक है। हमने सबसे पहले स्ट्रोमा बनाया। स्ट्रोमा में क्या क्या आता है आपका, आपका कनेक्टिव टिश्यू आते हैं जो बाद में बनाएंगे, ठीक है। और जो कैप्सूल आता है हमने कैप्सूल ड्रॉ कर लिया, और उसके अंदर जो डक्ट का सिस्टम है हमने वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो डक्ट का सिस्टम है इसके अंदर आपकी कौन कौन सी डक्ट्स आ जाती थी, आपकी इंटरलोब्यूलर डक्ट आ जाती थी, ठीक है। आपकी जो है इंटरक्लेटेड डक्ट्स आ जाती थी, स्ट्राइटेड डक्ट्स आ जाती थी, ठीक है। अब आपकी जो ये सारी मिल के ना मेन डक्ट्स के अंदर चला जाता है। जैसे अब यहाँ पे मेन डक्ट हमने लिखी हुई है, जैसे पेरोटिड की मेन डक्ट कौन सी होगी, स्टेंसन डक्ट होगी, ठीक है। अब सबमैंडिबुलर की कौन सी डक्ट होगी, उसे कहते हैं वार्थन डक्ट, ठीक है। और सब लिंगुअल की कहते हैं बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। जैसे मतलब मेन डक्ट कहने का मतलब है कि ये वाली जो मेन डक्ट है, मतलब सारा इधर सारा सिस्टम कर कर आके जो आखिर में जो डक्ट बनती है उसका क्या नाम है। सो ये एनाटॉमिकली नेम है, हिस्टोलॉजिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम बनाते हैं इनके पैरेन्काइमास को, ठीक है। अब पैरेन्काइमा, अब हम जैसे पैरोटिड ग्लैंड में देखा है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पैरेन्काइमा में क्या है, सीरस एसिनाई है, ठीक है। अब हमने सीरस एसिनाई बनाने, लेकिन उसमें डेमिल्यून हमने कोई नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि डेमिल्यून जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीरस एसिनाई बनाएंगे क्योंकि म्यूकस एसिनाई नहीं है। और ठीक है, अब हमने इनको पैरामिडली हम इनको बना लिया। अब हमने इनको सीरस बनाना, तो सीरस बनाने के लिए इनके न्यूक्लियाई को बेजली प्लेस करना है, स्फेरिकल है और बेजली प्लेस्ड है। थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू बना लें, सॉरी, ठीक है। और इसको सारे को डार्किंग कर लें, ये कवर हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोटोग्लैंड कवर हो गया। अब हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर की, ठीक है। अब सब मैंडिबुलर के अंदर दोनों टाइप के जो हैं वो एसिनाई हैं, म्यूकिस भी हैं, सीरस भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हैं इनके पायरामिड बना लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि किनको हमने सीरस बनाना और किनको म्यूसिनस बनाना है। ओके, अब हमने इनके जो है हमने सेल्स को ड्रॉ कर लिया, जो पिरामिड सेल्स। अब हमने देखना है कि सब मैंडिबुलर के अंदर जो है वो म्यूसिनस एसिनाई कम है और सीरस ज़्यादा है, ठीक है। सो जो म्यूसिनस है वो इक्का दुक्का बना लेते हैं कि ये, क्योंकि इसका फ्लैटेंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये म्यूसिनस है, बेजली लाई करता है, फ्लैटेंड न्यूक्लियस है, ये इसको बना लेते हैं, एक इसको बना लेते हैं, ठीक है। बाकी सबको हम सीरस बना लेते हैं, ठीक है। इसमें से एक इसको बना लेते हैं म्यूसिनस, ठीक है। बाकी सबको हम सीरस बनाएंगे। ओके, अब हम कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ कर लेते हैं। इस सारे को कर देते हैं अब हम डार्किंग। अब हम अपने आते हैं सब लिंगुअल के ऊपर।
अब इसके अंदर म्यूसिनस ज़्यादा है और सीरस कम है, ठीक है, यानी ये ओपोजिट है सब मैंडिबुलर के अंदर। तो हम सीरस एक इसको बना लेते हैं, एक इसको बना लेते हैं और एक इसको बना लेते हैं, बाकी सबको हम म्यूसिनस बनाते हैं। और इसको हम अब कर लेते हैं डाकिन, तो लेबल कर लेते हैं इसको। ये क्या है, ये है इंटरक्लेटेड डक्ट, ठीक है, और ये है स्ट्राइएटेड डक्ट, स्ट्राइएटेड डक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाली जो है वो इंटरक्लेटेड है, ये वाली स्ट्राइएटेड डक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरलोब्यूलर, दो लोब्स के दरमियान वाली डक्ट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये है सीरस एसिनाई, सीरस CROUS एसिनाई, ठीक है, विच आर इंक्रीज्ड इन पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये है इसका कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, और अब इस कैप्सूल के अंदर यहाँ पे आर्ट्रियोल्स है और विन्यूल्स है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम क्या है, यहाँ पे सीरस एसिनाई है, एसिनाई, ठीक है, और यहाँ पे है म्यूकस एसिनाई, म्यूकस एसिनाई, म्यूकस एसिनाइज आर decrease in quantity and serous acini are as compared to them increased। अब यहाँ पे ये वाली कौन सी है, ये है इंटरक्लेटेड डक्ट और स्ट्राइएटेड डक्ट, इंटरलोब्यूलर डक्ट, ठीक है। इसमें ये वाला जो है ये है सीरस एसिनाई, जो कि कम है एज कम्पेयर टू व्हाट, म्यूकस एसिनाई के। होप सो आपको ये जो तीनों कंपेयर करके बनानी आसान लगी हो। थैंक यू।